टाटा सियरा को लॉन्च किया जा रहा है। स्कोडा कुशाक का फेसलिफ्ट वर्जन आने वाला है, उसको लेकर के अपडेट है। सीरोस का इलेक्ट्रिक वर्जन आएगा। hyundai वर्ना फेसलिफ्ट आने वाली है। टोयोटा फॉर्च्यूनर को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। XEV 9S को लेकर के अपडेट है। विनफास्ट की एक नई कार आने वाली है और एक नई अपकमिंग SUV के बारे में भी अपडेट है इस संडे कार न्यूज एपिसोड में ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। शुरुआत करते हैं पहली अपडेट के साथ में। टाटा सियरा, एक नाम जो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का लीजेंड माना जाता है, और फाइनली डिकेड्स के बाद टाटा मोटर्स ने इस आइकॉनिक SUV का नया जनरेशन मॉडल अनवील कर दिया है। ये नई सियरा अपने साइज और सेगमेंट के SUVs को सीधी टक्कर देने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। नई टाटा सियरा एकदम हैंडसम हंक लगती है। डोमिनेटिंग प्रेजेंस, सॉलिड स्टांस और OG सियरा की डिजाइन फिलॉसफी का एक परफेक्ट और मॉडर्न इंटरप्रिटेशन। टाटा के डिजाइनर्स ने ओरिजिनल सियरा की आइकॉनिक एल्पाइन विंडो को मॉडर्न टच के साथ रिक्रिएट किया है। रूफ और पिलर्स पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलती है जो इसका एल्पाइन लुक और बोल्ड बनाती है। SUV मल्टीपल कलर ऑप्शन में आएगी और देखने में ये काफी अमेजिंग और मॉडर्न लग रही है। एक्सटीरियर की बात करते हैं तो LED हेडलाइट्स, कनेक्टेड LED टेल लाइट, ब्लेड 19 इंच के अलॉय व्हील्स, फ्लश डोर हैंडल्स, प्रॉपर बॉक्सी SUV प्रोपोर्शन, कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स, स्ट्रॉन्ग स्किड प्लेट, लार्जर विंडो एरिया। रेड डॉट डिजाइन अवार्ड 2025 विनर। ये देखा जाए यहाँ पर आपको एक से एक बेहतरीन चीज इसके एक्सटीरियर में मिल रही है जो इसको और अभी बिक रही SUV से थोड़ा अलग हटके और प्रीमियम बनाती है। इंटीरियर में भी प्रीमियमनेस कोई कम नहीं है। 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट और को ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है और जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो 10.25 इंच का मिल जाएगा। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले की कनेक्टिविटी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, कनेक्टेड कार टैग, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इल्यूमिनेटेड लोगो आपको स्टीयरिंग पर मिल जाएगा। प्रीमियम साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट, पैनोरामिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग और भी बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स मिलने वाले हैं। कमाल की बात तो यह है कि इंजन ऑप्शन में आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग वेरिएंट थोड़ा अफोर्डेबल होने वाला है। वहीं 1.5 टर्बो पेट्रोल, 1.5 टर्बो डीजल इंजन मिलेगा। कर्व वाला फेमिलियर इंजन मिलने वाला है। पेट्रोल इंजन कंप्लीटली नए डेवलप किए गए हैं। पहली बार टाटा ने 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन बनाया है, वो भी नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और टर्बोचार्ज दोनों वर्जन्स में। अगली अपडेट की बात करते हैं तो अभी तक कुशैक में सिर्फ सिंगल पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती थी, वो भी सिग्नेचर और स्पोर्ट लाइन, मॉन्टी कार्लो और प्रेस्टीज वेरिएंट में। लेकिन फेसलिफ्ट में मिड टू टॉप वेरिएंट में पैनोरामिक सनरूफ एक्सपेक्ट की जा रही है। स्कोडा इसमें वॉइस कंट्रोल भी ऐड कर सकती है जिससे आप सनरूफ को कमांड से ओपन क्लोज कर पाओगे। एंटी पिंच फीचर ऑलरेडी अवेलेबल है और फेसलिफ्ट में भी कंटिन्यू होगा। पैनोरामिक सनरूफ का क्रेज इंडिया ही नहीं पूरे ग्लोब में बढ़ रहा है। कुशैक फेसलिफ्ट में आपको लेवल 2 ADAS भी मिल जाएगा। सेफ्टी के फीचर्स हैं, ये ऑलरेडी 5 स्टार एंड कैप रेटिंग के साथ आती है, तो देखा जाए तो सेफ्टी फीचर्स में कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी, प्रीमियम फीचर्स में भी ऐड हो जाएंगी और 360 डिग्री कैमरा भी दिया जा सकता है। इंजन ऑप्शन सेम रहने वाले हैं। 1 लीटर टर्बोचार्ज, 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। किया सीरोस करंटली इंडिया के हाई वॉल्यूम सब 4 मीटर SUV सेगमेंट में compete करती है। नेक्सॉन, सोनेट, XUV 3XO, काइगर, मैग्नाइट, काइलक जैसी गाड़ियों से राइवल कर रही है और इस सेगमेंट में वेन्यू को बड़े अपडेट्स मिल चुके हैं। बेस मॉडल से ही काफी प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं बजट में। लेकिन डिस्पाइट फीचर्स और पैकेजिंग, सीरोस की सेल्स 500 यूनिट से नीचे गिर गई थी सितंबर 2025 में। इसलिए किया अब लेकर के आ रही है सीरोस इलेक्ट्रिक, जिसे मल्टीपल बार टेस्टिंग में देखा गया है। लेटेस्ट स्पाई शॉट साउथ कोरिया के लग रहे हैं जहां सीरोस EV को चार्जिंग स्टेशन पर प्लग इन होता हुआ देखा गया है। डिजाइन जो रहेंगे वो सेम रहने वाले हैं जैसे सीरोस में अभी मिलते हैं और हम चाहते हैं कि डिजाइन को चेंज किया जाए। हालांकि डिजाइन सब्जेक्टिव होता है, किसी को पसंद भी आता है किसी को नहीं, लेकिन सीरोस का डिजाइन बिल्कुल ही बेकार लगता है। इसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। प्रॉपर SUV जैसा डिजाइन दे, EV लेके आए उसके अंदर और ये अच्छी सेल्स कर पाएगी। कुछ फीचर्स की बात करते हैं तो फॉग लैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स, कूल ग्लव बॉक्स, रियर वेंटिलेटेड सीट मिल जाएंगी। बाकी सीरोस EV में आपको 30 इंच का ट्रिनिटी डिस्प्ले तो मिलना ही है। लेवल 2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा, इनबिल्ट डैश कैम, पैनोरामिक सनरूफ, ऑल 4 डिस्क ब्रेक। हालांकि फीचर वाइज देखा जाए और ओवरऑल देखा जाए तो सीरोस एक बेहतरीन पैकेज है, वो भी काफी अच्छे बजट में। बस फ्रंट लुक जो है वो थोड़ा सा निराश करता है। बाकी EV में आपको 40 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल सकता है जो 400 किलोमीटर की रेंज देगा। सिंगल मोटर सेटअप के साथ आएगी।
और बजट में देखने को मिलेगी 2026 में इंडिया में इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो 2026 Hyundai वर्ना फेसलिफ्ट को लेकर के आ रही है। टेस्ट म्यूल स्पॉट हुआ है एक बार फिर और इस बार इंटीरियर में कुछ बड़े अपडेट्स कंफर्म हो गए हैं, स्पेशली कर्व डुअल स्क्रीन्स और ब्रांड न्यू स्टीयरिंग व्हील। 2023 में 4th जनरेशन Hyundai वर्ना ऑलरेडी काफी फ्रेश थी, इसलिए फेसलिफ्ट में ओनली माइल्ड एक्सटीरियर ट्विक्स एक्सपेक्टेड है। लाइट एलिमेंट्स की नई डिटेलिंग, रीडिजाइन ग्रिल, फ्रंट एंड रियर बम्पर में छोटे अपडेट्स, सेम अलॉय व्हील्स करंट मॉडल की तरह ही, कनेक्टेड टेल लाइट और स्पोर्टी बूट लिड स्पॉइलर कंटिन्यू होने वाले हैं। इंटीरियर में सबसे बड़े अपडेट है, कर्व डुअल स्क्रीन सेटअप मिल जाएगा वेन्यू जैसा। बाकी यूआई इंप्रूव होगा, ग्राफिक्स अपडेट होंगे और कुछ नए एक्स्ट्रा फीचर्स भी एक्सपेक्टेड है। स्पाई शॉट्स में एक ब्रांड न्यू डीकट स्टीयरिंग व्हील भी दिख रहा है, बिल्कुल नई वेन्यू जैसा। ये स्टीयरिंग व्हील काफी क्लीन, प्रीमियम और स्पोर्टी फील देता है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, ब्लूटूथ कंट्रोल। सेफ्टी में अभी भी ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है और सभी वो ADAS 2 वाले फीचर्स मिल जाएंगे इसके अंदर। इंजन में कोई चेंज नहीं होने वाला है। एक्सटीरियर इंटीरियर में कॉस्मेटिक चेंजेस एक्सपेक्टेड है। प्राइस भी कोई खास नहीं बढ़ने वाले। हम उम्मीद करते हैं कि फ्रंट में जो DRL सेटअप है उसको थोड़ा चेंज किया जाए, थोड़ा अपडेट किया जाए और फ्रंट लुक थोड़ा सा भरा भरा सा दिखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। टाटा फाइनली पेट्रोल गेम में एंट्री कर रहा है। हैरियर और सफारी को मिल रहा है नया 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो 170 PS की पावर 280 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा पहले डेब्यू होगा नई सियरा के साथ में ये वाला इंजन जो 25 नवंबर को एक्सपेक्टेड है इसका लॉन्च। और सियरा में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा और टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, दोनों 1.5 लीटर के होने वाले हैं। बट हैरियर और सफारी में सिर्फ टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। पेट्रोल ऑप्शन आने से हैरियर और सफारी ज़्यादा एक्सेसिबल बन जाएंगी वाइडर ऑडियंस के लिए और इससे सेल्स भी बेटर हो सकती है। हालांकि हैरियर ईवी के बाद से हैरियर की सेल्स काफ़ी इंप्रूव हुई है, 4000 से ऊपर ही यूनिट्स हर महीने ही बिक रहे हैं। और फिर मार्केट में राइवल जैसे स्कॉर्पियो एन हो गई, XUV 700 हो गई, ये ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल ऑफर करते हैं तो इनसे भी ठीक ठाक राइवल कर सकते हैं। हालांकि स्कॉर्पियो की सेल तो 17-18 हज़ार यूनिट भी पहुंच जा रही है। हैरियर की जो प्राइस है GST बेनिफिट्स के बाद अभी 14 लाख रुपए के आसपास शुरू हो रही है और सफारी की 14,66,000 रुपए के आसपास। और जो ये नई वाली सियरा आएगी, अगर इसकी प्राइस कहीं ना कहीं 10-11 लाख रुपए से शुरू होती है तो मार्केट में तहलका ही मच जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर को लेकर के अपडेट आ रही है। टोयोटा ऑस्ट्रेलिया ने कंफर्म कर दिया है कि फॉर्च्यूनर को 2026 में डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। इसका रीजन है पुअर सेल्स और लो पॉपुलैरिटी कंपेयर टू द राइवल लाइक फोर्ड एवरेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। जनवरी से अक्टूबर 2025 में फॉर्च्यूनर की जो सेल्स हुई वो कंप्लीटली 2928 यूनिट हुई। इसके अलावा फोर्ड एवरेस्ट की सेल 21,915 यूनिट्स और आईसुजू MU-X की सेल 12,499 यूनिट हुई। साथ ही साथ टोयोटा लैंड क्रूजर की सेल 23,298 यूनिट्स हुई ऑस्ट्रेलिया में। तो फॉर्च्यूनर की सेल्स काफी कम रही, इसलिए उसको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो महिंद्रा XEV 9e और BE6 के बाद अब ला रही है एक और इलेक्ट्रिक SUV जो कि इंडिया की 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV होने वाली है, XEV 9S। 26-27 नवंबर 2025 को इसका लॉन्च होने वाला है बेंगलोर में। काफी सारे नए फीचर्स मिलने वाले हैं। जो नया टीजर आया है उससे इसमें हरमन कर्डन का साउंड सिस्टम, पावर ड्राइवर सीट मिलती है मेमोरी फंक्शन के साथ, टॉगल स्टाइल पावर विंडो स्विचेस मिल जाते हैं, वेंटिलेटेड और मसाज फ्रंट सीट मिल जाएगी, वायरलेस चार्जर, एम्बियंट लाइटिंग, ट्राइजोन क्लाइमेट कंट्रोल एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा जो पहले टीजर्स आए थे उनमें ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड, स्लाइडिंग 2 रो सीट्स, ग्लॉस ब्लैक स्टीयरिंग व्हील, डुअल पेन ओपनेबल पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फीचर के साथ मिलते हैं। लेवल 2 ADAS, 7 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। बाकी मैसिव बूट स्पेस, फुल साइज यूजेबल फ्रंट और बहुत सारे कनेक्टेड कार टैग्स मिलने वाले हैं। बैटरी और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 59 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जैसे XEV 9e में मिलता है, 79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाएगा और 500 किलोमीटर तक की रेंज इसमें क्लेम की जा रही है। और प्राइस कहीं ना कहीं 20 लाख रुपए से शुरू होकर के 30 लाख रुपए तक भी जा सकती है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वियतनामी EV ब्रांड विनफास्ट इंडिया में अपनी स्पीड और तेज कर रही है। पहली बार लीमो ग्रीन 7 सीटर इलेक्ट्रिक MPV को इंडियन रोड्स पर टेस्ट होते हुए देखा गया। यहाँ पर जो ये कैमोफ्लेज था ये मैच करता है डिजाइन वियतनाम स्पेक लीमो ग्रीन के साथ में। टॉल अपराइट स्टांस, लार्ज ग्लास हाउस, वर्टिकल टेल लैम्प, सिमिलर अलॉय व्हील्स, इनसाइड से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विजिबल है एडवांस टेस्टिंग स्टेज में।
साइज की बात करते हैं तो 4.7 मीटर्स की लेंथ होने वाली है, 2.8 मीटर का व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm हो जाएगा। 3 रो लेआउट इसमें मिल जाएगा और 60.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, 201 bhp पावर, 280 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप के साथ 450 किलोमीटर की रेंज एक्सपेक्टेड है। 10 to 70% 30 मिनट में चार्ज हो जाएगी। मार्केट में राइवल करेगी किया कारेंस क्लेविस EV को, BYD E-MAX 7 को। अगली अपडेट, रोहतांग पास मनाली के पास एक कैमोफ्लैज्ड अपकमिंग SUV हैवी स्नो में फंस गई। ड्यूरिंग हाई एल्टीट्यूड विंटर टेस्टिंग व्हीकल ने ट्रैक्शन लूज किया और स्लिपरी आइस पर अटक गई। हिमाचल पुलिस की मारुति जिप्सी रिकवरी व्हीकल ने SUV को टो करके बाहर निकाला। विजुअल्स में एक पुलिस ऑफिसर टेस्ट म्यूल को ड्राइव करते हुए दिख रहा है। आफ्टर रिकवरी SUV still in a pre-production testing, fully camouflaged. Muscular stance, squared of wheel arches, flush door handles, high ground clearance, bored rear with LED tail lights. Look like a new mid-size SUV under development for India. अर्ली विंटर में यहाँ स्नो एक्यूमुलेशन होती है, आइडियल फॉर टेस्टिंग। कोल्ड स्टार्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेकिंग ऑन आइस, सस्पेंशन ऑन स्टीप, रफ पैचेस, काफी ऑटोमेकर्स यहाँ फाइनल वैलिडेशन टेस्ट करते हैं। इंडिया के एक्सट्रीम क्लाइमेट को हैंडल करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स कोल्ड वेदर एंड्योरेंस टेस्ट जरूर करते हैं। ये कौन सी SUV है इसका नाम तो पता नहीं चला, लेकिन टेस्ट होते हुए दिख रही है और इसकी काफी एक्सट्रीम टेस्टिंग अभी चल रही है। बहुत जल्द अपडेट ये भी आ जाएगी कौन सी SUV होने वाली है। तो फिलहाल इतना ही।